गुरु भक्ति योग। मन को एक स्थान में, एक साधना में, एक गुरु में और एक ही योग मार्ग में लगाकर उसकी चंचल वृत्ति को वश में करना चाहिए। ईश्वर ने आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं, अच्छा स्वास्थ्य एवं मार्ग दिखाने के लिए गुरु दिए हैं। इससे अधिक और क्या चाहिए। गुरु एवं शास्त्र आपको मार्ग दिखा सकते हैं, आपके संशय दूर कर सकते हैं। अपरोक्ष का अनुभव करना आप पर निर्भर रखा गया है। भूखे व्यक्ति को स्वयं ही खाना चाहिए, जिसको सख्त खुजली आती हो उसे खुद ही खुजलाना चाहिए। कुछ वर्ष तक अपने गुरु की प्रत्यक्ष निगरानी में और उनके सीधे एवं निकट के संपर्क में रहो। आप धीरे और नियमित प्रगति कर सकेंगे। कल हमने सुना कि स्वामी भास्करानंद जी के पूछने पर लक्ष्मण मल्लाह ने कहा कि पता नहीं, मुझे क्या पता। भास्करानंद जी ने पूछा था कि बता मल्लाह, तुझे नहीं बनना महान। पता नहीं, मुझे क्या पता। यह सुना तो सद्गुरु स्वामी के नयन प्याले ममता से भर गए। जैसे जब माँ को अपने शिशु पर प्यार आता है तो उसके सीने से दूध छलकने लगता है, वैसे ही जब गुरु माँ में प्रेम उमड़ता है तो आशीष बरसने लगता है। मल्लाह वे तो शिशु था जिसे अपनी कोई सुध-बुध नहीं थी, गुरुदेव पर पूर्णतः आश्रित। गुरुदेव ने भी मानो मल्लाह को अपनी आध्यात्मिक गोद में उठा लिया। धीमे से अपने ही मन में बोले, तुझे नहीं पता तो मुझे तो पता है। बड़ा अद्भुत नियम है गुरु शिष्य के रिश्ते का। अगर शिष्य को बहुत कुछ पता है तो गुरु मौन रहते हैं। अगर शिष्य में अपने लिए ढेर सारी चिंताएं हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं, तो गुरुदेव उसके जीवन में शून्य जैसे बन जाते हैं। होते भी हैं पर होकर भी नहीं होते हैं। लेकिन उसका क्या जिसे अपना तो कुछ अता पता नहीं, सिर्फ गुरु की प्रसन्नता का पता है। जिसके पास चिंताएं नहीं, सिर्फ चिंतन है। जिसने आकांक्षाओं की भारी गठरियां सिर पर नहीं लादी हुई, जो बस सेवाओं और आज्ञाओं की धुनों पर मस्त झूमता रहता है। जिसने अपने से नहीं केवल गुरुदेव प्यारे से प्यार करना सीखा है, उसका क्या?
उसका सब कुछ फिर गुरुदेव को देखना होता है। भाई जो निर्भर है उसी का तो भार संभाला जाता है। गोद के शिशु को ही तो बाहों में झूला झुलाया जाता है। लक्ष्मण मल्लाह भी ऐसा ही गोद का शिशु था, जो सिर्फ माँ के मुख को देखना जानता था। इसलिए उसकी गुरु माँ ने उसके दायित्व को अपने बाहों में भर लिया था। एक दिन मल्लाह को थोड़ी फुर्सत मिली तो वह अपने लघु मंदिर के सामने जा बैठा। गेंदे के ताजे ताजे नारंगी फूल पादुकाओं पर चढ़ाए, अपने माथे से उन्हें चूमा, गुरु नाम का स्मरण किया और फिर डिबिया खोलकर चुटकी भर चरण धूली ली, बिंदी लगाई। तभी यह क्या होने लगा। मल्लाह की आंखें मुंद गईं और ध्यान सीधा ही आज्ञा चक्र से जा लगा। उसने अनुभव किया कि यहाँ भवों के बीच त्रिकुटी पर एक गोलाकार प्रकाश उभरने लगा है। यूं तो पहले भी ध्यान साधना के समय यहाँ प्रकाश झलकता दिखाई दे जाता था, पर आज तो वह सफेद घेरा सघन से सघनतर होता जा रहा है। सहसा इस प्रज्वलित नूर में एक हल्का सा विस्फोट हो गया। तुरंत भ्रकुटी के बीच में श्वेत कमल की दो पंखुड़ियां खोलती दिखाई दी। मधुर धुनकारें उठने लगी, प्रचंड किरणें फूट उठी और इस पारलौकिक उज्ज्वलता के बीच स्वयं गुरुदेव भास्करानंद जी का प्रकट दर्शन हुआ। कमल की खुली पंखुड़ियों पर गुरुदेव ध्यानस्थ बैठे दिखाई दिए। ज्यों ही अनुभूति पूर्ण हुई, मल्लाह के नेत्र सहज ही खुल गए। वह दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के पास पहुंचा, अपने साथ घटी सारी बात बताकर बोला, गुरुजी, यह सब क्या हुआ है? भास्करानंद जी बोले, मल्लाह, इसे आज्ञा चक्र का पूर्ण जागरण कहते हैं। अब से तो त्रिकुटी पर जो भी दृश्यावली देखना चाहेगा, तुझे वही साक्षात दिखेगी। लक्ष्मण मल्लाह ने कहा, सच गुरुजी, मैं तो हर समय बस आपको ही देखना चाहता हूं, आप यहां दिखोगे ना? सदगुरु प्रेम विभोर हो उठे, मल्लाह को प्यार भरी थपकी दी और बोले, हाँ मल्लाह, हाँ हम भी देखेंगे। अरे पगले, तुझे मैं कौन सी अवस्था दूं? तेरी गुरु भक्ति के आगे सारी अवस्थाएं छोटी हैं। तूने तो परम अवस्था देने वाले यानी अपने सदगुरु को ही पा लिया है। अब तेरे लिए क्या पाना शेष है? कुछ भी तो नहीं। मल्लाह सहजता और सरलता से हाथ जोड़े बैठा था। निस्संदेह उसके जैसे गुरु भक्तों की प्राप्ति देखकर भगवान शिव ने गुरु गीता में कहा होगा, यत पाद रेणुवै नित्यम कापि संसार वारिदौ सेतु बंधायते नाथम देशिकम तम उपासमहे। अर्थात गुरुदेव की चरण धूलि का एक छोटा सा कण सेतु बंध जैसा है। उसके सहारे महाभव सागर सरलता से पार किया जा सकता है। ऐसे परम गुरुदेव की मैं पूजा उपासना करूंगा, ऐसा भाव हर शिष्य का होना चाहिए।